हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको अपनी यूट्यूब चैनल @मेडिकल नॉलेज 111 में। मैं मुकेश कुमार आज की इस वीडियो में बात करूंगा माइग्रेन के बारे में, जिसमें बात करूंगा माइग्रेन क्या है, इसके क्या सिम्टम्स है, इसके प्रिवेंशन तथा इसके ट्रीटमेंट इत्यादि के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं माइग्रेन क्या है। तो माइग्रेन एक कॉमन न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें सिर के एक तरफ तीव्र धड़कते हुए दर्द होता है। इसके साथ साथ वोमिटिंग, नौजिया, ब्लर विजन हो सकते हैं। माइग्रेन का जो दर्द होता है वो अक्सर 4 घंटों से लेके 72 घंटों तक, अर्थात 4 घंटा से लेके 3 दिनों तक हो सकता है। वर्ल्ड में करोड़ों लोग माइग्रेन से सफ़र करते हैं और माइग्रेन को ही आधे सिर का दर्द भी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं इसके सिम्टम्स अर्थात इसके लक्षण के बारे में। तो इसके वैरायटी ऑफ सिम्टम्स हैं, लेकिन इसके जो कुछ मोस्ट कॉमन सिम्टम्स हैं वे है तीव्र हेडेक होगा, इसके साथ साथ उल्टी हो सकती है, नौजिया हो सकती है। हेडेक के साथ साथ आवाज़ और लाइट के प्रति सेंसिटिविटी डेवलप हो जाती है। ऐसे ही स्मेल के प्रति भी काफ़ी सेंसिटिविटी डेवलप हो जाती है। थोड़ी सी विजन में भी चेंजेस हो सकती हैं। तो माइग्रेन वास्तव में इंटेंस हेडेक है, बट इसके बहुत सारे एसोसिएट सिम्टम्स हैं। जब हम माइग्रेन की बात करते हैं तो माइग्रेन 2 तरह की होता है। पहला एपिसोडिक माइग्रेन जो कभी कभी होता है, और दूसरा क्रोनिक माइग्रेन जो ज़्यादा होता है और लगातार होते रहता है। तो अब हम बात करते हैं एपिसोडिक माइग्रेन किसे कहते हैं। तो साइंटिफिकली हम देखें तो 1 महीने में 14 अटैक से कम अटैक आता है तो इसे एपिसोडिक माइग्रेन कहा जाता है। और क्रोनिक माइग्रेन, तो क्रोनिक माइग्रेन में जो है ना, साइंटिफिकली 1 महीने में अगर 15 अटैक से ज़्यादा अटैक आती है तो इसे क्रोनिक माइग्रेन की कैटेगरी में रखी जाती है। नाउ हम बात करते हैं इसके कुछ ट्रिगर के बारे में, जैसे ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिससे माइग्रेन का हेडेक होता है, क्या कारण है कि माइग्रेन होता है। तो इसका जो कारण है उसमें नंबर 1 कारण है जेनेटिक, सेकेंड इन्वायरमेंटल फैक्टर, नंबर 3 सेरोटोनिन नामक केमिकल जो डिप्रेशन के लिए जिम्मेदार होता है, नंबर 4 ब्रेन में जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है उसके कारण भी माइग्रेन आने की संभावना हो सकती है। देखिए, माइग्रेन एक टेंडेंसी है, हमेशा एक ट्रिगर की ज़रूरत होती है माइग्रेन की अटैक को लाने के लिए। जब आप ट्रिगर को पहचान जाएंगे तो उनसे प्रिवेंट करके आप उनसे बच सकते हैं। तो वास्तव में माइग्रेन के अटैक को आप रोक सकते हैं, जो हर एक आदमी में अलग अलग ट्रिगर हो सकता है। इसके जो कुछ ट्रिगर देखा गया है वे है अल्कोहल, चीज़ एंड डेयरी प्रोडक्ट,
उसके अलावा चॉकलेट, कॉफ़ी, कोई भी ऐसे खाने की चीज़ें जिसमें बहुत स्मेल है, वे माइग्रेन के अटैक को लेके आ सकता है। लंबे समय तक आप खाली पेट रहेंगे, डिहाइड्रेशन हो जाएंगे, साउंड एंड लाइट में ज़्यादा टाइम तक रहेंगे तो भी आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ हार्मोनल चेंजेज के कारण भी माइग्रेन हो सकता है। जैसे कि अगर हम ध्यान से देखें तो 75% फीमेल्स में एक्चुअली पीरियड्स, प्रेगनेंसी या मेनोपॉज के समय ही माइग्रेन का दर्द या माइग्रेन का अटैक आता है। कुछ ड्रग के कारण भी माइग्रेन का अटैक हो सकता है। इसके साथ साथ वेदर चेंजेज भी माइग्रेन का अटैक लेके आएगा। नाउ हम बात कर लेते हैं इसके कुछ रिस्क फैक्टर है उसके बारे में जिससे कि माइग्रेन का अटैक आ सकता है। तो इसके जो कुछ रिस्क फैक्टर है वो है फैमिली हिस्ट्री। अगर आपके फैमिली में आपके माता या पिता को या दोनों को माइग्रेन है तो आपको भी माइग्रेन होने की समस्या हो सकती है। दूसरा, सेक्स। माइग्रेन की प्रॉब्लम आप अक्सर देखेंगे तो प्यूबर्टी एज में यानी 15-17 साल की एज में माइग्रेन की पेशेंट सबसे ज़्यादा देखे जाएंगे जो कि सेक्स के प्रति काफ़ी चिंतित होते हैं। इसके साथ साथ एज भी माइग्रेन का एक सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है जो कि माइग्रेन को लेके आ सकता है। नाउ हम बात कर लेते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो इसमें कुछ OTC मेडिसिन ले सकते हैं और अगर इससे आपको लाभ ना मिले तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। वे आपको कुछ प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन लिख सकते हैं। नाउ हम बात करते हैं इसके कुछ ड्रग्स के नाम के बारे में। तो इसमें नेप्रोक्सिन, एस्प्रिन, आइबुप्रोफेन, सुमाट्रिप्टोन, इर्गोटामिन, मेटोक्लोप्रामाइड, इसके अलावा भी कुछ और ड्रग्स डॉक्टर आपको लिख सकते हैं। नाउ हम बात करते हैं इसके प्रिवेंशन अर्थात इसके बचाव के बारे में। तो जैसा कि इसके बचाव मैंने पीछे भी कुछ इसके बचाव के बारे में बताया जो इन ट्रिगर को आप अपना के भी बच सकते हैं। इसके अलावा आप स्ट्रेस को कम करके हेल्दी डाइट लेके प्रॉपर स्लीप यानी कि प्रॉपर तरीके से आप अपने नींद को पूरा करके रेगुलर एक्सरसाइज, मसाज थेरेपी के द्वारा भी आप माइग्रेन के दर्द को प्रिवेंट कर सकते हैं। दोस्तों, आप लोगों के लिए मैं बहुत मेहनत करके वीडियो बनाता हूं ताकि आप लोगों को हमारे वीडियो से कुछ समझ हो सके या कुछ जानकारियां मिल सके। तो प्लीज़ आप लोग से मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग।